ईपे कंपनी के जितने भी रिटेलर्स थे आज की डेट में किसी का भी कोई भी पैसा नहीं मिल पाया है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि आप लोगों की तरफ से कोई भी अच्छी पहल नहीं हो पाई। यहां पर कंपनी को एक प्लस पॉइंट यह मिलता है कि कंपनी ऑल ओवर इंडिया में काम कर रही थी, जिसकी वजह से आप लोग बहुत कंफ्यूज हो गए हैं। क्योंकि एक छोटा ग्रुप बनाया था मैंने आप लोगों से अपने यूट्यूब वीडियो के माध्यम से आपके कॉन्टैक्ट नंबर्स कलेक्ट किए और आप सभी को मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर एक साथ जोड़ने की कोशिश की, लेकिन इसका भी कोई ज्यादा बेनिफिट आप लोगों को नहीं मिल पाया। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि आप लोगों ने एक अच्छी पहल नहीं की। सब कुछ जानकारी होने के बावजूद भी कि कहां कहां कंप्लेन करनी है, कैसे कैसे आपको आवाज उठानी है, आप लोग पूरी तरीके से एक्चुअली आवाज नहीं उठा पाए और उसका नतीजा यह है कंपनी के ऑनर और जितने भी एम्प्लॉय थे अब मार्केट में आपको दिखाई नहीं देते हैं। एक्चुअली आपको पहले भी बताया गया था कि आपको करना क्या है कि सिंपल आपको आपके नजदीकी थाने में जाकर रिपोर्ट करनी है। इसी के साथ में डिस्ट्रिक्ट वाइज आपको इकट्ठा होना चाहिए था। मतलब देखिए कि ऑल ओवर इंडिया में यह कंपनी वर्क कर रही थी, तो ऐसा नहीं है कि एक डिस्ट्रिक्ट में सिर्फ एक ही बंदा काम कर रहा होगा। एक डिस्ट्रिक्ट में 100 लोग काम कर रहे थे। तो आपके लोकल एरिया में यह आपका कर्तव्य बनता था कि आपको पता करना चाहिए था, घर से निकलना चाहिए था। एक दिन आपको आपकी शॉप को छोड़ना पड़ता और आप ये तलाश करते कि ईपे कंपनी के आपके एरिया में कितने रिटेलर्स हैं, उन सबको एक जगह इकट्ठा होना चाहिए था। अभी भी वक्त इतना नहीं बीता है कि आपका ये पैसा आपको वापस ना मिल पाए। वापस पैसा आपके आवाज उठाने से, आपके चीखने चिल्लाने से नहीं मिलेगा। मिलेगा कैसे? जब तक कि आपकी जो आवाज है वो मीडिया तक नहीं पहुंचती है या गवर्नमेंट तक आपका मैसेज नहीं पहुंचता है, तब तक इसमें कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये केस बड़े लेवल का है। यहां पर मैं आपको जो एडवाइस दे रहा हूं, मेरे ऐसे एडवाइस देने से भी कुछ नहीं होगा जब तक कि आप कोई एक्शन नहीं लेते हैं। अब यहां पर मैं आपको बता दूं, देखिए 3 महीना पहले आपकी ईपे कंपनी ने यह बताया था कि हम लोगों की पाई पैसा वापस करेंगे, लेकिन किसी का भी कुछ भी पैसा नहीं मिला। थोड़े दिनों के बाद इन्होंने फिनपे के नाम से एक व्हाइट टेबल पोर्टल आप लोगों के हाथ में थमा दिया। जितने भी ईपे के रिटेलर्स थे उन सबको फिनपे के एप्लीकेशन पर डाइवर्ट करने की कोशिश की, जो कि वो इसमें कामयाब हो गए और उन्होंने कहा कि आप इस पर काम कीजिए, फिर हम आपको आपके काम के अनुसार जो भी आप बिजनेस करेंगे एक हफ्ते में, उसके अकॉर्डिंग आपको कुछ % आपके पिछले फंसे हुए बैलेंस में से वापस किया जाएगा। अब मैं आपको बता दूं, आप लोगों को तो पता ही होगा, जिनको नहीं पता है उनको मैं बता देता हूं। फिनपे एप्लीकेशन पर लोगों ने लाखों का काम करना स्टार्ट कर दिया। लाखों में टर्नओवर खींचने के बाद मिलता क्या है? 200 रुपया, 300 रुपया, 400 रुपया। इस प्रकार से लोग ग्रुप में मैसेज कर रहे हैं कि भाई इतना इतना पैसा आ रहा है। और अब जाके ये अपडेट मिली है कि भाई फिनपे पर भी टेक्निकल इश्यूज आने लगे हैं। जब से फिनपे पे टेक्निकल इश्यूज आ रहे हैं तब से फिनपे पोर्टल पर भी कोई भी सुनवाई नहीं हो पा रही है। जिसको जो प्रॉब्लम हो गई वो हो गई, उसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं हो पा रहा है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि ईपे कंपनी में हो रहा था। मैं आपको बता दूं ईपे में प्रॉब्लम कहां से स्टार्ट हुई थी। ईपे पोर्टल की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही थी कि जितने भी इश्यूज हो रहे थे कंपनी उनको सॉल्व नहीं कर रही थी। इस दौरान कुछ समझदार ईपे कंपनी के एम्प्लॉय थे जिनसे मेरी बात हुई है। उन्होंने कहा है कि हमें इस बात का आभास हो चुका था कि भाई कंपनी बहुत बड़ा कोई घोटाला करने वाली है। कंपनी टेक्निकल इश्यूज पर कोई भी ध्यान नहीं दे रही है। रिटेलर्स को, डिस्ट्रीब्यूटर को, मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर को जो भी टेक्निकल इश्यूज आ रहे हैं, परेशानियां आ रही हैं, कंपनी का उन पर कोई भी फोकस नहीं है। कंपनी का मैनेजमेंट सिर्फ इस बात पर फोकस कर रहा है कि बिजनेस बढ़ाओ, लोगों से कहो कि ज्यादा से ज्यादा काम करें, ट्रांजैक्शंस करें, लोड लें, अपने पोर्टल पर पैसा ज्यादा से ज्यादा मेंटेन रखें, कंपनी के अकाउंट में पैसे को लगाएं। इस प्रकार के उन लोगों को टारगेट्स मिल रहे थे, जिसके चलते कुछ समझदार एम्प्लॉयज ने अपने नेटवर्क में भी इस बात को पहुंचाया और फैलाया कि भाई कंपनी के थ्रू काम करना आप बंद कर दीजिए, इस एप्लीकेशन पर अब मुझे भरोसा नहीं रहा है, मैं इस कंपनी से रिजाइन दे रहा हूं। तो उनका जो नेटवर्क था वो बचा, उनकी भी जान छूटी, उन्होंने रिजाइन दिया टाइम पर और वो निकल लिए, उन पर कोई भी आफत नहीं आई। लेकिन कुछ सैलरी के लालच में आकर जो एम्प्लॉय इस कंपनी के साथ टिके रहे और रिटेलर्स को धोखे में रखा उन्होंने। फाइनेंशियली इश्यूज होने के बाद ईपे कंपनी पर कुछ हरामखोर ऐसे एम्प्लॉय इस कंपनी में थे जो जानते थे कि कंपनी भागने वाली है, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने अपनी टीम में अपने रिटेलर से, डिस्ट्रीब्यूटर से ईपे कंपनी के पोर्टल पर क्रेडिट कार्ड से तक पेमेंट कटवाई, यानी कि क्रेडिट कार्ड से तक पेमेंट का लोड करवाया, कंपनी के बैंक अकाउंट में पैसे को डलवाया। किस वजह से? सिर्फ इस वजह से कि मौजूदा मंथ की सैलरी उनकी निकल पाए। यानी कि 30, 40, 50, 60 हजार रुपए की सैलरी लेने के चक्कर में उन्होंने रिटेलर्स का लाखों रुपए का पैसा फंसवाया पहले पोर्टल पर, फिर उन्होंने अपनी सैलरी वसूल की। देखिए पहले तो आप डिस्ट्रिक्ट वाइज कोशिश कीजिए। करना आपको यह होगा कि पता लगाइए आपके डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन लोग हैं, कितने ईपे कंपनी के शिकार हैं, उन सबको इकट्ठा कीजिए। इकट्ठा करने के बाद फिर आप सोचिए, मीटिंग कीजिए और इसका हल निकालिए, तभी कुछ ना कुछ हो सकता है।
ऑल ओवर इंडिया से, हर डिस्ट्रिक्ट से अगर ये कंप्लेंट पहुंचेगी, हर थाने में डेफिनेटली आपकी आवाज गवर्नमेंट तक पहुंचेगी और लोग चौंकेंगे कि ऑल ओवर इंडिया से आवाज आ रही है, कहां कहां कितना कितना घोटाला हुआ है। ये सिर्फ 1 रुपए से लेके 1 लाख रुपए तक का घोटाला मत समझो आप, ये आप सभी का 10,000 रुपए से लेके 1-2 लाख 5 लाख रुपए तक का जोड़कर कम से कम 11,000 करोड़ का इस कंपनी ने घोटाला किया है। मैं आपको ये चीजें इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मेरे पास वीडियो में और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि आप कुछ बात नहीं कर रहे हैं, कुछ बता नहीं रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि यहां बैठे बैठे मैं सिर्फ आपको एक एडवाइस दे सकता हूं और कोई अपडेट आ गई मेरे पास तो वो मैं आपको बता सकता हूं। मेरे पास भी अब फिनपे और फाइन पे के रिलेटेड कोई भी ऐसी अपडेट आ ही नहीं रही है जो मैं आपको बताऊं जिससे आपका कोई सॉल्यूशन, कोई समाधान आपका निकले। तो फाइनली मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि अगर आप प्रॉपर आवाज उठाते रहेंगे तो डेफिनेटली आपको पैसा मिलेगा।